हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हम लोग समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न पढ़ रहे थे हम लोग। देखिए, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में ए और बी के बीच तुल्य धारिता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फिगर को क्या करेंगे, तोड़ लेते हैं। तो फिगर को अगर एक स्टेप अगला स्टेप बढ़ाएंगे तो बताइए कि ए और बी के बीच में कुल क्या जाता है, 1, 2 और 3। पहला दो धारिता जो दिया हुआ है संधारित्र, ठीक है। तो ये जो हम लोग को दिया हुआ है किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो इसको तोड़ेंगे तो दोनों को मिलाकर के मान लेते हैं ये बन गया। अब फिर लास्ट में ये बचेगा हम लोग को। इसको बताइए कि दोनों को जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये हम लोग समांतर क्रम है। समांतर क्रम में हल करने के बाद जो मान आएगा उस मान को हम लोग मान लेते हैं कौन सी, C1। और इसका मान दिया हुआ है 4 माइक्रोफैराड। बिंदु ए, बिंदु का हो गया बी। अब बताइए कि अगला स्टेप में जब चलिएगा आप लोग, यहाँ पर दोनों संधारित्र जो दिया हुआ है ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में तोड़ेंगे तो दोनों को मिलाकर जो आएगा वही लोग का हो जाएगा, तुल्य धारिता हो जाएगा। ए और क्या हो जाएगा, बी, ए और बी, ठीक ना। यही होगा CS, श्रेणी क्रम में है। देखिए फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप में जो हम लोग तोड़ रहे हैं तो कौन क्रम में है, ये समांतर क्रम में है ना। तो समांतर क्रम के लिए होता है हम लोग को CP बराबर क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। C1 के मान दिया हुआ है 2 प्लस C2 के मान दिया हुआ है 2। तो CP यानी क्या हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोफैराड। यहाँ पर देखिए जो हम लोग CP निकाले हैं, CP ही हम लोग का कौन सी है, C1 है। ये जो CP निकला है पैरेलल, ठीक ना। तो ये CP ही कौन सी है, C1 है। अब ये दोनों जो हम लोग संधारित्र है किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो सेकेंड स्टेप में चलेंगे हम लोग। तो दूसरा स्टेप में देखिए कि क्या हो जाएगा, हम लोग को श्रेणी क्रम में है तो क्या हो जाएगा, 1/CS बराबर 1/में C1 प्लस 1/में C2। अब क्या होगा, 1/में CS बराबर 1/में C1 का मान ये है 4 प्लस 1/में C2 का मान कितना दिया हुआ है, 4। अब देखिएगा 1/में CS, 4 4 का एलसीएम कितना होगा, 4। तो ऊपर 1 बचेगा प्लस 1। अब क्या हो जाएगा, 1/में CS, 1 1 जोड़ेंगे तो 2/में 4, 2 1 कम 2 और 2 दूनी के 4। 1 से CS में गुणा होगा, कितना होगा, CS बराबर 1 से 2 से गुणा होगा 2 माइक्रोफैराड। यही हम लोग का हो गया आंसर। समझ में आ गया, ठीक ना। तो अगला स्टेप देखिएगा। इसमें देखिए जस्ट वैसा ही है, ठीक ना। 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड और कितना दिया है, 3। इसको भी आप लोग तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बताइए। पहले जो ये दिया हुआ हम लोग को, तो दोनों किस क्रम में दिया हुआ है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में हो गया। फिर अगला दिया हुआ है तो इसको मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं, C1। और इसका मान कितना दिया है, 3 माइक्रोफैराड। 3 माइक्रोफैराड दिया है, ए हो गया और क्या हो गया, बी। अब इसको तोड़िएगा, श्रेणी क्रम में हो गया, ठीक ना। तो ए और क्या हो गया, बी यानी CP। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में सीधा हम लोग को हल कर रहे हैं यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा हम लोग को, ये बताइए समांतर क्रम में है ना।
तो क्या हो जाएगा हम लोग को सी पी बराबर C1 प्लस C2, यानी कि 4 प्लस 4 बराबर कितना हो गया 8 माइक्रोफैराड। अब ये देखिए किस क्रम में दिया हुआ है, ये श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम के लिए क्या हो जाएगा कि 1/CS बराबर कितना हो जाएगा हम लोग को 1/C1 प्लस 1/C2। अब देखिएगा डायरेक्ट बना रहे हैं, अब लिख ना रहे हैं, आप लोग समझ जा रहे होंगे। 1/CS बराबर 1/में कितना हो गया 8 प्लस 1/में कितना हो गया हम लोग को 3। तो 1/CS बराबर 8, 3 का एलसीएम कितना होगा 24 और 3 प्लस 8। अब बताइए 1/CS बराबर 8 3 कितना होगा 11/24। तो अब आपको CS बराबर कितना हो गया 24 माइक्रोफैराड। अब हम थोड़ा सा इस टाइप को चेंज कर रहे हैं, अब दूसरे टाइप का हम क्वेश्चन दे रहे हैं, हम लोग बनाइएगा। अब देखिए ए और बी एक चालक तार है जिसमें कितने धातु जुड़ा हुआ है 1 2 3 4 और 5। इसको हम लोग हल करेंगे ए से बी तक जाने में। ये सिंगल है, यहाँ पर सबसे पहले कहाँ टूटेगा, ये तो नहीं टूटेगा, बीच में यहाँ पर देखिए और धातु लग गया है जी, तो यहाँ से तो अलग हो जा रहा है, तो इसको अभी नहीं तोड़ सकते, इसको नहीं तोड़ सकते हैं, ये टूटेगा। अगर इसको हम लोग सीधा करेंगे, ऐसे सीधा हो जाएगा, तो ये जो तार दिया हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दिया हुआ है, इसमें कोई कितने धातु जुड़ा हुआ है 1 और 2, एक ये वाला है और एक ये वाला है, और दोनों के मान कितना दिया हुआ है 1 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड। ठीक, इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग को देखिएगा, इसको मान लेते हैं C1। कौन C1 है, दोनों को मिला करके क्या हो गया C1। अब देखिएगा फिर हम लोग को बीच में ये तो दिया हुआ है, हम लोग को कितना मान दिया हुआ है 4 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, और बाकी जो दिया हुआ है ये हम लोग को लास्ट में जोड़ेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है, ये हम लोग को दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। अब देखिए इसका मान दिया हुआ है 1 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, इसका भी मान दिया हुआ है 1 माइक्रोफैराड। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कि अब किसको तोड़ेंगे, ए है और यहाँ पर क्या है बी। अब यहाँ पर इसको देखिएगा तो ये हम लोग किस क्रम जुड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इधर भी चला जा रहा है, उधर भी चला जा रहा है, यहाँ पर कोई नहीं, इसको कहाँ से ले सकते हैं, बीच में तो ये तार कटिंग है ना, तो हम लोग को लेना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा। तो इसको सीधा तार को अगर हम लोग सीधा करेंगे तो किस क्रम में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम में निकाल लेंगे हम लोग, तो श्रेणी क्रम में क्या निकल गया C1, बाकी जो जहाँ पर है वहीं पर रख दिए। अब देखिए इसको निकालेंगे हम लोग पहले, तो इसको जब निकालिएगा तो इसको हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये कौन क्रम है, समांतर क्रम में, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं C2, क्या मान लिए C2। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग C2 मान लिया गया। अब बाकी जो हम लोग को बच गया है, यहाँ पर एक बच गया है और यहाँ पर बच गया है। अब देखिएगा इस फिगर को ऐसे ही बना सकते हैं, त्रिभुज के आकार का भी बना सकते हैं, ठीक ना। अब बताइए, अब यहाँ पर ए हो गया और क्या हो गया बी, समझदार है। इसका मान दिया हुआ है 1 माइक्रोफैराड, इसका मान दिया है 1 माइक्रोफैराड। ये दोनों का मान C1 और 4 माइक्रोफैराड को समांतर क्रम में तोड़े हैं, क्या हो गया C2। फिर इस तार को ऐसे क्या करिए, लंबा कर दीजिए, तो लंबा करिएगा तो कब बात हो जाएगा 1 2 और 3। किस क्रम में ये जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जुड़िएगा तो एक स्टेप बढ़ जा रहा है यहाँ पर, तो क्या हो गया हम लोग को ये ए हो गया और क्या हो गया बी, तो यहाँ पर हम लोग हो गया CS। और स्टेप बाय स्टेप तोड़ रहे हैं, तो देखिए फर्स्ट स्टेप में बताइए इसको हम लोग तोड़े हैं किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम के लिए होता है 1/में
सी एस बराबर 1/C1। तो C1 के मान कितना दिया है 1 प्लस 1/C1 उसका मान कितना दिया हुआ है 1। अब देखिएगा 1/CS, एक एक एलसीएम कितना होगा 1। तो एक एक जोड़ेंगे तो केवल क्या हो जाएगा 2/1 है। तो CS के मान हो गया हम लोग को 2 माइक्रोफैराड। कितना हो गया 2 माइक्रोफैराड के 1/2 हो जाएगा, सॉरी CS ले 2 ले गुणा होगा तो कितना होगा 2CS 1, तो हम लोग हो जाएगा 1/2। अब देखिए सेकेंड स्टेप में अगर हम चलते हैं, ये किस क्रम में है समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में बताइए, तो समांतर क्रम में जब निकलना है तो समांतर क्रम जो पूरा C1 का मान निकल गया ना जी, ये जो मान निकला हुआ है CS, ये किसका मान निकला हुआ है, ये जो निकला हुआ हम लोग को मान ये C1 का मान है। किसका मान है, यानी कि CS बराबर क्या हो गया C1। ठीक, अब देखिए समांतर क्रम में निकालेंगे तो C1 बराबर, अभी दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा C2। C1 और 4 माइक्रोफैराड जब मान निकलेगा तो मान यहाँ पर प्राप्त हुआ, वो किस रूप में प्राप्त हुआ है C2 के रूप में प्राप्त हुआ है। तो C2 बराबर क्या होता है CS, लिख देते समांतर क्रम है तो CP लिख देते हैं। तो C1 प्लस कितना दिया हुआ है 4, तो CP बराबर C1 के मान हम लोग कितना दिए हुआ है 1/2 प्लस कितना हो गया 4। अब देखिएगा CP के मान कितना हो जाएगा, एलसीएम 2 होगा तो कट जाएगा, तो 1 प्लस 4 दूनी के 8, तो कितना हो गया CP के मान 8 1 9 कितना हो गया 2 माइक्रोफैराड। अब यहाँ पर देखिए बढ़िया समझिएगा, फिगर तो हमको लगता है समझ में आ गया होगा। इस सबसे पहले इसको तोड़ा गया है, इसका मान बताइए, इस तार को जब हम लंबा किए हैं तो किस क्रम में हो गया है श्रेणी क्रम में। उस श्रेणी क्रम का तुल्य धारिता का मान लिया गया है C1। अब देखिए C1 और 4 किस क्रम में है समांतर क्रम में, और समांतर क्रम का तुल्य धारिता को मान लिया कौन चीज C2। अब तीनों को करेंगे तो कौन है श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम की तुल्य धारिता क्या है CS। तो जो समांतर क्रम में जो पहला हम लोग को दिया हुआ है किस क्रम में श्रेणी क्रम में, तो हिंदी में लिख सकते हैं कि श्रेणी क्रम के लिए, यह श्रेणी क्रम के लिए निकल गया। फिर ये स्टेप देखिए समांतर क्रम के लिए, तो C1 प्लस C2 होता है, तो इसका मान दिया हुआ है, इसका तुल्य धारिता कितना हो गया 9/2। और अंतिम स्टेप जो दिया हुआ है तो किस क्रम में हम लोग जुड़ा हुआ है श्रेणी क्रम में। तो बताइए थर्ड स्टेप में चलिएगा, तो तीसरा स्टेप में बताइए क्या हो जाएगा, तो 1/CS बराबर 1/, किसका मान इसका मान, तो 1/1 प्लस C2 के मान, तो यही CP है ना, तो क्या हो जाएगा 1/, तो 1/, कितना हो जाएगा 9/2 प्लस। अब देखिए इसका मान कितना दिया है 1, साइड से मिटा दे रहा है, फिगर आप लोग बना लिए होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर कितना हो गया हम लोग को, तो 1/CS बराबर एलसीएम कितना, एलसीएम नहीं होगा बल्कि इसको बताइए कि 1 प्लस मेन बट्टा जब गुणा करेंगे तो 2 चल जाएगा ऊपर 9 नीचे, तो 2/9 प्लस 1, तब क्या हो गया 1/CS बराबर एलसीएम का होगा 9, तो 9 प्लस 2 प्लस कितना हो जाएगा 9, तो 1/CS बराबर 9 9 18 जो कितना हो जाएगा 20/9, तो इसलिए CS बराबर 9 कितना हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड। समझ में आ गया होगा। देखिएगा ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप लोग थोड़ा सा घर पर बना लीजिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है उसी टाइप का क्वेश्चन है, 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड 3, और बीच वाला जो दिया है ना 2 माइक्रोफैराड है और 2 माइक्रोफैराड है। दूसरा क्वेश्चन है जस्ट इसी तरह का क्वेश्चन है, केवल अंक चेंज कर दिए हैं, 6 6 6, ये भी 6,
छः माइक्रोफैराड और बीच वाला कितना दिया हुआ है 4 माइक्रोफैराड। और बताइए यहाँ पर हम लोग दिया हुआ है ABCD, यहाँ पर भी जो धारिता दिया हुआ है धारिता कितना दिया है C, हर जगह जी कितना दिया C और यहाँ पर भी कौन सी है C। आप लोग इसको क्या करिएगा बनाइएगा और बना करके जितना भी आंसर आया तो आप लोग YouTube के माध्यम से कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग अपना अपना कि कमेंट में बस लिख दीजिएगा कि पहला का कितना आंसर आया है, दूसरा कितना आंसर आया और तीसरा का आंसर कितना आया है। YouTube के माध्यम से आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम कल पूरा कमेंट दे करके बताएंगे किसका सही है किसका गलत है, ठीक ना। और कोई मेरे बंधु या मेरे स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन किए थे कमेंट पे कि सर ध्वनि का वेग या ध्वनि की चाल ताप बढ़ाने पर भी बढ़ता है, ध्वनि की चाल ताप बढ़ाने पर भी बढ़ता है और आर्द्रता बढ़ाने पर भी बढ़ता है, क्यों? तो देखिए यही है कि ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव, उसी चीज को बता रहे हैं, उतारना नहीं है। ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव क्या होता है कि माध्यम का ताप बढ़ने पर, अब यहाँ माध्यम कहने का मतलब समझ रहे हैं, माध्यम हवा भी हो सकता है, लोहा भी हो सकता है, इस्पात भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, कोई माध्यम हो सकता है, कोई माध्यम, ठीक ना। कि माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल या वेग क्या होती है, बढ़ जाती है। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ेगा, किसी माध्यम, तो सबसे अधिक बताइए किसमें ध्वनि का वेग होता है, ठोस में सबसे अधिक होता है, ठीक ना। तो माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल या वेग क्या होती है, बढ़ जाती है। यहाँ पर एक चीज हम पॉइंट के रूप में लिख दिया है कि 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर, ये आप लोगों का सिलेबस से नहीं है और ये आपका चैप्टर से नहीं है, कोई स्टूडेंट हमसे पूछ दिए हैं, क्वेश्चन यही था कि ध्वनि की चाल ताप बढ़ाने पर भी बढ़ता है और आर्द्रता बढ़ाने पर भी बढ़ता है, क्यों? उसी का थोड़ा सा हम डिस्कस करते रहे, ठीक ना। कि 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है, 0.61 मीटर प्रति सेकंड का होती है, बढ़ जाती है। ये था ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव। किसी माध्यम का अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि का चाल या वेग क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक। ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्वनि की चाल पर दाब का जो प्रभाव होता है उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। दाब परिवर्तन का वायु में ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि ध्वनि की चाल या वेग होती है वो दाब परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता है। वो दाब कितना ही परिवर्तन करे लेकिन उसके वेग और चाल में कोई परिवर्तन होता नहीं है। यहाँ पर लिख दिया कि सामान्य ताप दाब पर, सामान्य ताप दाब, तो ताप और दाब को आवश्यकता अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। ताप को अधिक, दाब को कम, लेकिन ताप को ना तो ज्यादा करना है, दाब को ना तो कम करना है, दोनों को सामान्य रखना है। क्या करना है, सामान्य रखना है। सामान्य ताप दाब पर वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। कितना होता है, 332। तो सामान्य ताप दाब पर अगर मान लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है वायु में ध्वनि की चाल 332 है और 4 गुना भी कर दिया जाए किसी का, तब पर उसमें कोई परिवर्तन होने वाला 332 से होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ताप क्या होना चाहिए, सामान्य। तो इसको नहीं जानना, इसमें सवाल में हम लोग को दाब नहीं था, ध्वनि की चाल पर ताप बढ़ाने पर क्यों बढ़ता है और आर्द्रता बढ़ाने पर क्यों बढ़ता है, यही क्वेश्चन था, ठीक ना। क्वेश्चन था कि ध्वनि की चाल ताप बढ़ाने पर भी बढ़ता है और आर्द्रता बढ़ाने पर भी बढ़ता है। तो आर्द्रता का प्रभाव है आर्द्र या जलवाष्प, आर्द्र या जलवाष्प में समझ रहे हैं ना, ठंडा के मौसम में हमारे वायुमंडल में क्या होता है, वायु में क्या होती है, नमी होती है, क्या होती है, नमी होती है, ठीक ना। अभी शुष्क है, सूखा हुआ है, अभी गर्मी का मौसम है, हवा में नमी किसी प्रकार का है नहीं। आर्द्र या जलवाष्प मिली हुई वायु का घनत्व शुष्क वायु से क्या होती है, कम होती है। आर्द्र या जलवाष्प
मिली हुई वायु का आर्द्र और जलवाष्प जो नमी की मात्रा होती है, जो जल होती है, जो वायु में मिली होती है उसका घनत्व क्या होती है, शुष्क वायु से क्या होती है, कम होती है। जो आज का वायुमंडल है, आज का जो वायु है, ठीक ना, जो बरसात के मौसम में या सर्दी के मौसम में जो वायु होती है उसके अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। अतः कह सकते हैं कि आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है, अधिक होती है। आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है, अधिक होती है। एग्जाम्पल के तौर पर चलती हुई कोई अगर रेलगाड़ी है तो रेल इंजन का जो हॉर्न होता है, जो सीटी होता है, ठीक ना, तो गर्मी के मौसम की अपेक्षा बरसात में क्या होती है, अधिक सुनाई देती है। इस तरह से कह सकते हैं कि ध्वनि की चाल ताप बढ़ाने पर भी बढ़ती है और उसके आर्द्र ताप बढ़ने पर भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइएगा और यूट्यूब के माध्यम से आप लोग कमेंट करके बताइएगा इन तीनों का सवाल का आंसर क्या रहा है। फिर हम कल हाजिर होंगे, कल बताएंगे क्वेश्चन। और मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे चैनल को ना तो सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना तो लाइक कर रहे हैं, ना ही तो शेयर कर रहे हैं। इससे हम लोग का मनोबल टूट रहा है और आप लोग चाहते हैं कि हमारा मनोबल बढ़े, हम और अच्छे तरीके से पढ़ाएं। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, और शेयर भी करें। क्योंकि हम लोग फिलहाल आप लोगों के पास जो पढ़ा रहे हैं, मनी तो मांग नहीं सकते हैं क्योंकि हम लोग क्लास चला नहीं ना रहे हैं, सब लोग अपने अपने घर पे है ना। जो हम लोग पास पढ़ते हैं, जब भी हम लोग का मनोबल टूटने लगता है तो आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग क्लास में क्या कहते थे। लेकिन आज आप लोग से वैसा कोई बात नहीं है। बस हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को क्या करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद।